Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. So आज का मेरा वीडियो रिलेटेड है जितिया पूजा से। जितिया पूजा मेनली माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। और इस पूजा को करके माँ अपने बच्चे के अच्छे जीवन की कामना करती है भगवान से, ताकि हमें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस पूजा को 3 दिन तक मनाया जाता है। फर्स्ट दिन नहा के खाना होता है और उसमें मड़वा का आटा का रोटी बनता है और वो हम बच्चों को माँ खिलाती हैं और ख़ुद भी खाती हैं। सेकेंड डे पूरा दिन फास्ट होता है, कुछ भी नहीं खाती हैं वो, इनफैक्ट जल का एक बूंद भी नहीं लेती हैं। और थर्ड डे उसकी पूजा होती है और साथ में बहुत सारी सब्जियां बनाए जाते हैं और फिर इसे प्रसाद के रूप में अपने पूर्वजों और अपने से बड़ों को खिलाया जाता है और भगवान का भी भोग लगाया जाता है। तो ये है जितिया पर मम्मी यहाँ पे अभी पूजा कर रही हैं। और दिन ऐसा होता था कि पूजा एक दिन फास्ट रखने के बाद अगले दिन सुबह को पूजा होती थी, बट इस बार इसका मुहूर्त शाम में था, तो मम्मी रात में पूजा कर रही हैं अभी। और रात को ही हम लोगों ने सारी सब्जियां जो सुबह बनेगी उसको काट कर के रख लिया है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जितिया के टाइम पे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बनाना, जैसे ये रहा पोरवा का साग। और यहाँ पे भिंडी को भी हम लोगों ने काट के रख लिया अच्छे से, बारीक कटे हुए प्याज है। और ये भी किसी चीज़ का साग है, मुझे उसका नाम नहीं पता। ये कोहड़ा पंपकिन है और ये फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। और यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से कट करके रख लिया है हम लोगों ने, हरी मिर्च को भी, ताकि मम्मी जब सुबह बनाए तो उनको दिक्कत ना हो। ये कच्चू और कांदा है शायद, ये दोनों में से कोई तो एक है जिसको कट करने में, कवर हटाने में बहुत खुजली होती है। ये हरे केले हैं जिसको कट करके रखा है, भुजिया बनाएंगी मम्मी। और वो झींगी है साथ में। तो यहाँ पे सारे सब्जी को फ़िलहाल तो कट करके रख लिया है। और बाकी अगर सुबह कुछ बचा होगा तो मम्मी बताएंगी तो कट कर देंगे। यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से कट करके साफ़ करके रख दी हैं। अब इसको अच्छे से ढक देंगे।
everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखा कि जितिया का पूजा घर पे हुआ, मम्मी ने किया पूजा। उसके बाद जब रात में पूजा हो गई उसके अगली सुबह बहुत सारे सब्जियां और उसके साथ चावल दाल ये बनाया जाता है खाने के रूप में। और इसे सबसे पहले भगवान जी को और अपने पूर्वजों को याद कर कर उन्हें भोग लगाया जाता है। उसके बाद आपके घर पे जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपके रिलेटिव्स या आसपास के लोग, उनको बुलाकर खिलाया जाता है। उसके बाद फिर इस खाने को एज अ प्रसाद खाया जाता है। और ये एक परंपरा भी है कि अगर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर जो भी है आप उनको इनवाइट करो और इस प्रसाद को वो आते हैं और खाते हैं, तो ये बहुत प्यारा पर्व होता है। जितिया का पर्व मेनली अपने बच्चों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें माँ एक दिन का जैसे कल पूजा हो गई तो कल पूरा दिन मम्मी ने फास्ट रखा था और उस फास्ट को आज सुबह मम्मी थोड़ी शायद कुछ सीड्स होते हैं मटर वगैरह उसको निगलती हैं और मड़वा का आटा का रोटी बनाया जाता है और वो अपने बच्चों को खिलाती है मम्मी। तो ये सारे जो भी नियम है जितिया पर्व के लिए, ये बस अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए बनाया जाता है। तो पूजा हो चुकी है और मेरे लिए भी खाना अभी रेडी कर दी है मम्मी। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने खाने में मम्मी ने खाने में क्या क्या बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब यहाँ मेरा खाना रेडी है और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी और मैंने सारे आइटम्स लिए क्योंकि मुझे सब आइटम्स को टेस्ट करना था। ये चावल है, दाल है, ये झींगे की सब्जी है, फूलगोभी का भुजिया है मसालेदार, और ये जिस चीज़ का साग है मुझे इसका नाम नहीं पता, कच्चू की सब्जी है, और यहाँ रहा मेरा भिंडी की भुजिया, केले की भुजिया और टमाटर की चटनी और किसी चीज़ का साग है और वो कोहड़ा का यानी कि पम्पकिन का। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से खा रही हूँ और थैंक यू मम्मी हमारे लिए इतना कष्ट करने के लिए, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए इतनी भगवान से प्रेयर करने के लिए। थैंक यू मम्मी, वंस अगेन लव यू।